इतिहास में एक ऐसी लड़ाई हुई थी जहां 12,000 सैनिक पूरी तैयारी के साथ युद्ध जीतने निकले थे, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के अंदर उनकी पूरी सेना दलदल में फंस गई और 4,000 सैनिक मारे गए। सबसे अजीब बात, उन्हें हराने वाले थे साधारण किसान। न बड़ी सेना, न भारी हथियार, बस एक ऐसी चाल जिसने यूरोप की सबसे खतरनाक सेना को जाल में फंसा दिया। आखिर किसानों ने ऐसा क्या किया कि घमंडी राजा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा? आज हम जानेंगे इतिहास की उस लड़ाई की कहानी जहां जमीन ही सबसे खतरनाक हथियार बन गई। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के आखिरी सालों से। उत्तरी यूरोप के गांवों में एक नाम सुनते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, ब्लैकगार्ड। 4,000 भाड़े के सैनिक जिनकी वफादारी किसी राजा से नहीं, सिर्फ सोने से थी। जहां वो गुजरते वहां पीछे रह जाती जली हुई फसलें, टूटे घर और खामोश गांव। कहा जाता था कि अगर ब्लैकगार्ड आपके इलाके में आ गया तो बचने की उम्मीद लगभग खत्म है। शुरुआत में इन्हें एक ड्यूक ने विद्रोही किसानों को कुचलने के लिए रखा था, लेकिन जैसे ही उसका खजाना खाली हुआ उसने उन्हें भंग कर दिया। समस्या ये थी कि इतने खतरनाक सैनिक अब किसी के नियंत्रण में नहीं थे। अगले 9 साल तक ब्लैकगार्ड खुद ही तूफान बनकर यूरोप में घूमता रहा। गांव लूटे गए, लोग मारे गए और डर की कहानियां फैलती गईं। इसी समय यूरोप के नक्शे पर एक छोटी सी जगह थी, डिटमारियन। ये कोई साधारण राज्य नहीं था। यहाँ राजा नहीं था, कोई सामंती मालिक नहीं था। ये एक स्वतंत्र किसान गणराज्य था जहाँ 48 रीजेंट्स मिलकर शासन करते थे और हर किसान जरूरत पड़ने पर सैनिक बन जाता था। दलदली जमीन और एकजुट समाज ने इस छोटे से गणराज्य को सालों तक विदेशी शासकों से बचाकर रखा था। लेकिन ये आजादी आसपास के राजाओं को पसंद नहीं थी। डेनमार्क के राजा जॉन को खास तौर पर यह गणराज्य खटकता था। उसने पुराने विवादों और हमलों का बहाना बनाया, लेकिन असली कारण था ताकत, विस्तार और प्रतिष्ठा। अगर वो डिटमारियन को जीत लेता तो पूरे उत्तरी यूरोप में उसका डर फैल जाता। इसलिए उसने एक विशाल सेना इकट्ठी की और उसके साथ था ब्लैकगार्ड। 11 फरवरी 1500 की सुबह 12,000 सैनिक बर्फीली ठंड में डिटमारियन की सीमा पार करते हैं। गांव जलाए जाते हैं, किसान मारे जाते हैं और सिर्फ 2 दिन में राजधानी मिल्डोर का कब्जा हो जाता है। चर्च की मीनार पर डेनिश झंडा लहरा दिया जाता है। राजा जॉन को यकीन हो जाता है कि युद्ध लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन डिटमारियन के किसान हार मानने वाले नहीं थे। राजधानी और अगली मंजिल हाइडा के बीच 4 मील का दलदल था, एक ऊंचा संकरा रास्ता जिस पर सेना को कतार बनाकर ही चलना पड़ता था। यहीं एक डच प्रवासी वुल्फ गिशाब्रांड ने एक खतरनाक योजना सुझाई। अगर दुश्मन को इसी रास्ते पर रोका जाए तो उनकी विशाल सेना खुद ही जाल में फंस जाएगी। उस रात किसानों ने बिना आराम किए काम किया। मिट्टी की दीवारें खड़ी की गईं, खाइयां खोदी गईं और कुछ तोपें छिपाकर तैनात कर दी गईं। हर आदमी जानता था अगर ये योजना फेल हुई तो उनका गणराज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 17 फरवरी की सुबह डेनिश सेना आगे बढ़ती है। बारिश और बर्फ ने जमीन को कीचड़ में बदल दिया था। भारी कवच पहने सैनिक, घोड़े और तोपखाने उसी संकरे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। अचानक दलदल में गोलियों की आवाज गूंज उठती है। किसानों की छिपी हुई तोपें और बंदूकें एक साथ आग उगलने लगती हैं। ब्लैकगार्ड रुक जाता है। इंजीनियर खाई पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे तुरंत मार गिराए जाते हैं। इसी बीच बारिश बारूद को गीला कर देती है और डेनिश तोपें ठीक से काम नहीं कर पाती। गिशाब्रांड समझ चुका था कि मौका अभी है, और तभी वो एक ऐसा आदेश देता है जो शायद ही इतिहास में कभी दिया गया हो। जूते उतारो, कवच उतारो। हजारों किसान नंगे पैर दलदल में कूद पड़ते हैं। हल्के शरीर की वजह से वे तेजी से आगे बढ़ते हैं, जबकि भारी कवच पहने सैनिक कीचड़ में फंसने लगते हैं। किसान दुश्मन की तोपों तक पहुंच जाते हैं और उन्हें ढकेलकर बर्फीले पानी में गिरा देते हैं। अब ब्लैकगार्ड के पास कोई तोपखाना नहीं बचा था, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। पास के स्लुइस गेट खोल दिए जाते हैं। अचानक समुद्र का बर्फीला पानी युद्ध भूमि में घुसने लगता है। घोड़े घबराकर गिरने लगते हैं, सैनिक कीचड़ में धंसने लगते हैं और पूरी सेना में अफरा-तफरी मच जाती है। ब्लैकगार्ड का अजय कमांडर थॉमस लेंस भी उसी दलदल में मारा जाता है। अब सेना पूरी तरह टूट चुकी थी। जब सूरज पूरी तरह निकलता है तब युद्ध खत्म हो चुका होता है। सिर्फ 60 किसानों की जान गई थी, लेकिन डेनमार्क ने 4,000 सैनिक खो दिए। राजा जॉन किसी तरह भाग निकलता है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा वहीं खत्म हो जाती है। पूरे उत्तरी यूरोप में खबर आग की तरह फैलती है। एक छोटे किसान गणराज्य ने यूरोप की सबसे खतरनाक सेना को हरा दिया। हालांकि ये जीत हमेशा के लिए नहीं थी। लगभग 60 साल बाद डेनमार्क फिर लौटा और आखिरकार डिटमारियन को जीत लिया। लेकिन उस एक दिन, उस एक युद्ध में किसानों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब लोग अपनी जमीन और आजादी के लिए लड़ते हैं तो सबसे शक्तिशाली सेना भी दलदल में डूब सकती है।